हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड इस चैनल पे काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपने टोटल 15 डिस्कस किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डीआरडीओ के लिए। दोस्तों, ये डीआरडीओ और इसरो यूपीआरएल के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये ऐसा नहीं है कि फिटर मशीनिस्ट के लिए, ये लगभग सभी ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, ग्राइंडर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, कोई भी ट्रेड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को है स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट 16 क्वेश्चन से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से दुर्घटना के कारण नहीं है। तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है, नहीं है। क्या है? दुर्घटना का कारण नहीं है। क्या? लापरवाही, ये भी दुर्घटना का कारण है। अज्ञानता दुर्घटना का कारण है। लगन की कमी दुर्घटना का कारण है। सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। क्या दोस्तों, सुनिश्चित ढंग से अगर कार्य करेंगे तो दुर्घटना होगी? नहीं होगी। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि घा। सुनिश्चित ढंग से अगर आप कार्य करते हैं तो दुर्घटना नहीं होगी। चलिए दोस्तों, 17 नंबर को क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो, यदि आप कार्य कर रहे हैं तो दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए, या फिर दुर्घटना की सूचना अपने वरीय अधिकारी को देनी चाहिए, या फिर कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, अगर जब दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको दुर्घटना की सूचना, खा ऑप्शन आपका सही हो, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्घटना की सूचना आपको वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर का क्वेश्चन, यदि मरीज के मुंह को श्वसन प्रक्रिया करने में पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार का निम्न करना चाहिए। कौन सा प्राथमिक उपचार करेंगे जब मरीज अगर सांस ना ले रहा हो? तो मुंह से अगर सांस देने के बावजूद सांस ना ले रहा हो, तुरंत चिकित्सा सहायता दें, टूटी हुई अस्थियां देखें, शरीर को कंबल में गर्म रखें, या नाड़ी की जांच करें? तो क्या करेंगे दोस्तों? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत चिकित्सा सहायता दें। क्या करें? चिकित्सा सहायता दें। और मुंह श्वासन जो होता है, अगर कोई व्यक्ति एकदम से आपके बेंच के पास या फिर कहीं भी इंडस्ट्री में कोई अगर अश्वेत पड़ा होता है या फिर जो बेहोश हो जाता है, उसको मुंह से सांस दी जाती है। अगर तभी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तुरंत चिकित्साई सहायता दें। नेक्स्ट है आपका, आग में मिले होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग में मिले होते हैं, तो आग में क्या क्या मिला होता है? क्या ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन मिली होती है, या फिर ईंधन, ताप और ऑक्सीजन होती है, या फिर गा वाला ऑप्शन आपका ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, और घा है आपका ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो जो आग होते हैं, तो आग किससे बनती है और कैसे बनती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, या फिर ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, या फिर ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका ऑप्शन होगा ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन? तो क्या होगा राइट आंसर? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। घा वाला ऑप्शन, खा वाला दोस्तों, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। जो आग में मिले होते हैं उसमें होता है ईंधन, होता है ताप होता है, और ऑक्सीजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, और उम्मीद है कि ये डीआरडीओ में भी इससे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो ये थोड़े से घुमा के क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इसी, आंसर उसका यही होगा, इसी से रिलेटेड ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, किसी तेली फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपका काफी एग्जाम में पूछा गया है, डीआरडीओ हो, इसरो हो, या दिल्ली मेट्रो में कई बार आ चुका है। क्या कॉटन वेस्ट से इसको पूछेंगे, या पानी डालकर, या फिर सॉ डस्ट या रेत डालकर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करके? तो जो तेली फर्श, यानी कि जहाँ तेल गिर जाता है, तो उसको किससे साफ करना चाहिए? उसको साफ करेंगे सॉ डस्ट या रेत डालकर। क्या? अभी हाल ही में ये आईआरईएल के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पूछा गया है। तो वहाँ पे किसी तेली फर्श को, यानी कि तेल अगर किसी फर्श पे गिर जाता है तो उसको सॉ डस्ट या रेत डालकर साफ करेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आराम करने को कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछा जाना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, या बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। तो किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? सहायता प्रदान करनी चाहिए, तुरंत उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या ऑप्शन आपका सही है? नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है? पुराने तरीके से कार्य करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जॉब और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, या फिर सुरक्षा साथ सामान का उपयोग करना। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? जॉब, मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। गा ऑप्शन क्या है? गा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि जॉब और मशीन में जो सुरक्षा सावधानी नियम दिखे गए हैं उसी को फॉलो करेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कार का सुरक्षित तरीका होता है, कार करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार करने का एक पुराना तरीका, कार को जल्दी हैंडल करने का तरीका, या फिर कार करने का साधारण तरीका। तो कार को सुरक्षित तरीका क्या होता है? कार करने का एक प्रभावी और सही तरीका। अगर कार आप सही तरीके से करेंगे तो दुर्घटना की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। तो ऑप्शन आपका का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई दुर्घटना होती है, बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, या अवांछनीय घटना, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा राइट आंसर? दुर्घटना दोस्तों क्या होती है? बिना नियोजित मतलब उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है दुर्घटना, और ना ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक अवांछनीय घटना होती है जिससे जो कोई भी नहीं चाहता कि दुर्घटना हो। तो ये इसमें उपरोक्त सभी सही है। कोई दुर्घटना एक नियोजित घटना नहीं होती, किसी को उसके बारे में नहीं पता होता, वो कभी भी हो जाती है और किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट रोड पे हो जाता है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि कोई गाड़ी तेज चला रहा है, कोई धीरे चला रहा है, गलती हो सकता है किसी की भी ना हो, लेकिन ये दुर्घटनाएं गलत तरीके से हो जाती हैं तो इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। उसी को आप एक्सीडेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्राइंडिंग करते समय आंख की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए धूप की ऐनक, सुरक्षा ऐनक, मास्क, गहरे रंग के ग्लास वाली ऐनक। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? खा यानी कि सुरक्षा ऐनक का प्रयोग करेंगे। जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो आपको सुरक्षा ऐनक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ग्राइंडिंग करते समय जो चिप्स होते हैं जो आपके वो उड़ के आपकी आंखों में ना जाए। और ये सुरक्षा ऐनक आपकी किस कलर की होनी चाहिए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस कलर की होती है। ये होती है व्हाइट कलर की। किस कलर की? व्हाइट कलर की। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, गहरे रंग की ग्लास वाली ऐनक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस शॉप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसको किस शॉप में प्रयोग किया जाता है? तो गहरे रंग के ग्लास वाली ऐनक होती है, खासकर इससे ब्लैक कलर की होती है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा। निम्न 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा प्रकार नहीं है? अपनी सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, मशीन टूल की सुरक्षा, या गतिमान मशीन पर जॉब को माप को चेक करना। देखिए इसमें सुरक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है। अपनी सुरक्षा ये भी एक सुरक्षा के तहत आता है, साधारण सुरक्षा ये भी सुरक्षा के तहत आता है, मशीन टूल की सुरक्षा करना ये भी सुरक्षा के तहत आता है, गतिमान जॉब पर जॉब के माप को चेक करना ये सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। अगर आप कोई जॉब चल रहा है उसको चेक करेंगे तो हो सकता है मेजरिंग टूल हाथ से छूट जाए, या फिर आपकी आंख में भी लग सकता है, और जॉब आपके हाथ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सॉरी दोस्तों, जो टूल होता है वो आपके हाथ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर का। नीचे दिखाया गया चित्र किस चेतावनी को प्रकट करता है? ओवरहेड लोड, आग का खतरा, इलेक्ट्रिक शॉक, या लेजर बीम रेडिएशन। सॉरी दोस्तों, ये जो त्रिभुजाकार है ये एक वार्निंग साइन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर ये एक सन जैसा बना हुआ है, तो इसको आप कौन सा ये एक चेतावनी चिन्ह को दर्शा रहा है? इधर सबसे पहले तो ये वार्निंग साइन है, और ये जो चिन्ह है ये लेजर बीम रेडिएशन है।
क्या है दोस्तों? लेजर बीम रेडिएशन। ये क्वेश्चन आपका IREL में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपने देखा कि 2 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे जो पिछला एग्जाम हुआ था फिटर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पेपर के लिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप देख लीजिएगा। ये जो लगभग मैंने 60 क्वेश्चन की जो लिस्ट बनाई है इसमें से 5 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं। क्या उसे सिलाई मशीन बोलेंगे, चारा काटने वाली मशीन बोलेंगे, ड्रिल मशीन बोलेंगे, या खाद दोनों? क्या बोलेंगे दोस्तों? जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है उसे सिलाई मशीन भी बोल सकते हैं, चारा काटने वाली मशीन भी बोल सकते हैं, यानी कि उसे दोनों ही कह सकते हैं। दोनों ही नहीं, और काफी चीजें स्पेशली बनाई जाती हैं, जैसे सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई मशीन का यूज करेंगे, चारा काटने वाली मशीन है तो चारा ही काटेगा, ये नहीं कि आप कपड़े भी बना देंगे या कपड़े काट देंगे उससे। तो ये स्पेशली एक ही काम के लिए बनाई जाती है, तो उसी को आप विशेष उद्देश्य यानी कि स्पेशल पर्पस मशीन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन। जिस मशीन द्वारा अन्य मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उसे मशीन टूल कहते हैं, या सिलाई मशीन, या वॉशिंग मशीन, या चारा काटने वाली मशीन? जिस मशीन द्वारा अन्य मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं उसे मशीन टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन टूल। जिस मशीन से के द्वारा अन्य मशीन के भी पुर्जे बनाए जाते हैं उसको मशीन टूल कहते हैं। नेक्स्ट आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में से किस मशीन टूल का उस मशीन टूल का नाम बताइए जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को काटा जाता है? क्या खराद मशीन बोलते हैं, या मेल्डिंग मशीन बोलते हैं, या वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, या मोल्डिंग मशीन बोलते हैं? तो दूसरी धातुओं को काटा जाता है वो होती खराद मशीन, जिसे इंग्लिश में लेथ मशीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लेथ मशीन। और लेथ मशीन को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल मशीन। क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल मशीन, यानी कि जननी, सारी मशीन की जननी, ये माँ है पूरी मशीन की, बोलते हैं इसको लेथ मशीन। खराद मशीन ऐसी मशीन होती है जिसपे दूसरी धातुओं को काटा जाता है। बाकी ये वेल्डिंग मशीन होती है, इसमें 2 जोड़ों को जोड़ते हैं, वेल्ड करते हैं, इसलिए वो वेल्डिंग मशीन। बेंडिंग, किसी भी मटेरियल को आपको अगर मोड़ना हो तो उसको इंग्लिश में बेंडिंग कहते हैं, इसलिए उसको बेंडिंग मशीन बोला जाता है जिसमें कोई धातु को बेंड किया जाता है। मोल्डिंग मशीन तो इसमें मोल्ड करते हैं, किसी भी आकार में ढाला जाता है, इसको मोल्ड कर दिया जाता है, जिस आकार में चाहिए वैसे वो मोल्ड कर देते हैं, मोल्डिंग जिसे बोलते हैं, उसके मोल्डिंग मशीन में मोल्ड किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये टोटल 15 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कोई भी दिक्कत किसी क्वेश्चन में आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जय हिंद।